सब गोटा के प्रणाम करे छी। हम भावना मिश्रा एखन हैप्पी फॉर यू पेज पर लाइव छी। हमर संग आदरणीय सुजीत कुमार झा जी छथिन। ई बनगांव सहरसा बिहार से छथिन और इनकर बहुत सारा रचना जे छै हम सब जे छै से कार्यक्रम सब में सुनने छी और विभिन्न पत्र पत्रिका में सेहो इनकर रचना सब आबि चुकल हैं और बहुत सारा कार्यक्रम में ई जाइत छथि। हम एखन इनकर हैप्पी फॉर यू पर पुनः स्वागत करे छी। बहुत रास इनका से गपशप हैत, इनका बारे में बहुत किछु हमरा सबके जानकारी प्राप्त हैत। त अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार आदरणीय भावना मिश्रा जी। और काव्य धारा के नाम हमरा पहिने से सुनने छलहुँ, लेकिन आई पहिल बेर अवसर भेल जे अहाँ के पेज पर अहाँ के साथ एहि तरह से उपस्थित भ सकी। तऽ एहि पेज के जतेक गोटा एखन देख रहल छी, सुनि रहल छी, सबके हार्दिक हम अभिनंदन करै छी और एक बेर फेर आभार प्रकट करै छियनि भावना जी के जे एहि पर हमरा बजेलनि और हमरा अवसर भेटत एहि पर में दूटा शब्द कहे के। तऽ बहुत आभार भावना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखियो कहे छै ना कि दुनिया बहुत गोल छै और एक दिन जे छै से हम धीरे धीरे क के काव्य धारा के एपिसोड में एक एकटा मोती जे छै लड़ी अहाँ सबके रत्न के जोड़ रहल छी। त हमर भाग्य जे अहाँ सब गुणवान व्यक्ति के हमरा जे छै से साक्षात्कार करे के सौभाग्य भेटै अछि। तऽ हम चाहब कि आजुक जे छै से कार्यक्रम एकटा रचना से हुआ, जैसे कि हमरो कनिटा समय भेट जाए, कनिटा स्वागत एकटा के रचना के। एकटा मुक्त रचना सब शुरू कर रहल छी। माँ मिथिला माँ मैथिली के प्रणाम करै छी और माँ मिथिला मैथिली के श्री चरण में ई रचना अर्पित कऽ रहल छी जे माछ ओ मखान पान कमला बलान। हे माछ ओ मखान पान कमला बलान, विद्यापतिक गान मुख मुस्किल लाम यौ। अबहिन हमर सिय जनक दुलारी, अरु पहुना हमर भगवान श्री राम यौ। जे बहिन हमर सिय जनक दुलारी, अरु पहुना हमर भगवान श्री राम यौ। अखन हम गाम में छी, अपना गाम निमंत्रित कर रहल छी सबके जे लक्ष्मी गोसाई शिव देव नाम मधोरी बाली, दुर्गा विराजय निज गाम बन गाम यौ। अखेत खरिहान घर कन कन मन हर, स्वर्ग सँ सुंदर मिथिला धाम यौ। ई मिथिला के महिमा छियै भावना जी। ई मिथिला मैथिली के महिमा छियै जे हम और अहाँ एक दोसर के बिना जानैत पहिल बेर एहि पटल पर हमरा सबके भेंट भऽ रहल अछि और हमसब माँ मिथिला मैथिली के गुणगान कऽ रहल छी। ई शक्ति छियै हमरा सबके भावना के, हमरा सबके भाषा के, जे हमरा सबके आपस में जोड़ि कऽ राखैए। तऽ जेना विभिन्न भाषा भाषी छथि और हुनकर पूरा दुनिया में विभिन्न भाषा भाषी के फैलाव छै। भोजपुरी हमरा सबके जेना बहिन जकाँ बिहार में भाषा छै और भोजपुरी के भाषा भाषी ऐतिहासिक कारण से पूरा दुनिया में फैलल छथि। आब देखियो जे ओहि कारण से भोजपुरी के भाषा साहित्य गीत संगीत सबके कतेक प्रसार भऽ रहल छै और मैथिली के भाषा साहित्य संगीत संस्कृति एतेक उत्तम, एतेक उत्कृष्ट, एतेक उच्च कोटि के होय के बावजूद ओहि स्तर के लोकप्रियता अखन तक प्राप्त नहीं कऽ सकल अछि। तऽ भावना जी जाहि तरह से काज कऽ रहल छथि ओही तरह से और जे हमरा सबके एहि तरह के संवेदनाशील लोक सब छी और जे नवतुरिया लोक सब खास कऽ छथि, किया जे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तऽ नवतुरिया के बेसी से आइ काल्हि योगदान रहै छै। तऽ सब गोटे मिल कऽ एहि तरह से अपना भाषा के संस्कृति के
पूरा देश दुनिया में फैलाबी। बहुत पहिने हम से एकटा पंक्ति लिखने छलहुँ जे गगन में गुंजैत मिथिला मैथिली केर मान, मातृभू केर कीर्ति गौरव थिक हमर अभिज्ञान। हमर पहचान वह छी, हमर पहचान हम चाहे कतहु चलि जाए, हम देश में विदेश में कतहु चलि जाए। आइ तऽ मिथिला के धरती जे छै से बहुत बेसी ग्रस्त अछि पलायनसँ। बहुत रास लोक हमसब बाहरे निकलि कऽ चलि गेल छी, लेकिन हम जतऽ रही ओतऽ अपना पहचानके सुरक्षित राखी। जेना एकटा खिस्सामे कहल गेलै जे बुद्ध भगवान एकठाम गाममे सबटा नीक लोक रहथिन तऽ हुनका कहलखिन जे अहाँसब एहिठामसँ उजड़ि जाओ। जे अहाँसब अगर उजड़ि जेबै तऽ अहाँसब 10 गाम 20 गाम जेबै तऽ ओ 10-20 गामके अहाँ नीक बनेबै। ओ तऽ तखने संभव छै जे हमसब अपना भाषा संस्कृति साहित्यके सबठाम लऽ कऽ और गर्वके साथ ठाढ़ रही जे हमसब मैथिल छी और मिथिलाके संस्कृतिके वाहक छी। तऽ ई हमरा इच्छा अछि जे एहि पटलके माध्यमसँ और एहन एहन और पटलके माध्यमसँ ई महत्वपूर्ण काजमे किछु ने किछु आगू प्रगति हुए। भावना जी। बहुत नीक अहाँके विचार और बहुत नीक प्रशंसनीय अछि। बिल्कुल अहाँके जे छै से जे वरिष्ठ लोग छथि, जे सब लोग छथि, एहि पर जरूर ध्यान हुनकर आकृष्ट हेतै। तऽ बहुत बहुत धन्यवाद अपनेके। और अपन सबके संग हेमंत झा जी जुड़ल छथि, स्वागत। सुजीत भाई जी प्रणाम कऽ रहल छथि, तऽ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और अहाँके बारेमे बहुत रास गप हमरा बतेबाक रहै। अहाँके शिक्षा जे छै MA अछि, जनसंचार व पत्रकारिता अछि। वृत्ति जे छै केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारी उप सचिव भारत सरकार में अहाँ छी। अहाँके बहुत रास सम्मान से सम्मानित कयल गेल अछि। हिमालय भाषा सारथी सम्मान 2022-23, स्वर साधना साहित्य सम्मान 2024, शान ए गजल सम्मान 2024, साहित्य सारथी सम्मान 2026 आदि सम्मान से जे छै अहाँके सम्मानित कयल गेल है। तऽ एहि लेल अहाँके बहुत रास शुभकामना। और जते लोग जुड़ल छथि सबगोटा के हम आग्रह करबै कि जल्दी जल्दी लाइव से जुड़ू और आनंद उठाबू। कोनो प्रश्न हुआ तऽ अवश्य अहाँ सुना सकै छी। और अहाँके जे गाम अछि बनगांव, ओहो से हमर बहुत रास स्मृति जुड़ल अछि। हमर पिताजी भी ओते के छथिन और ओहि गाम के बहुत नाम छै। और एखनो जे छै से अहाँ बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई, हुनकर बहुत मतलब ठाम कुटिया रहे, हुनकर बारे में हम सब जाइत रही, दर्शन करैत रही। हमरो जे छै से नानी गाम महिषिये अछि। तऽ बड़ा ही ई सब गाम जे छै ने बड़ा ही हृदय के ओहिठाम के जे छै लोग सब बहुत बढ़िया छथिन। तऽ बहुत ही नीक लागल कि अहाँ से ऑनलाइन हम जुड़लहुँ, से हमर सौभाग्य। और हम चाहब कि एक दूटा रचना और भऽ जाए आ फिर अपन सबके और गप सप हेतै। तऽ स्वागत, एक दूटा रचना और सुना दियौ। जे हम कहै छलहुँ एहिसँ पहिने, जी जी ओही क्रमके हम से अपना कवितामे जारी राखि रहल छी। जे एकटा कविता गीत छै, लम्बा गीत छै। छोट इंटरव्यूमे बहुत बहुत लम्बा गीत पढ़नाइ तऽ नहि संभव होइ छै। और गीत जे छै से मुख्यतः मंचीय होइ छै, तऽ ओही प्रकारके होइ छै। लेकिन हम जे बात कहऽ चाहै छी ओहि गीतके एकटा बंदमे छै, तऽ ओ बंद हम अहाँके सुना रहल छी गीतके। जे अहाँ मैथिल अहीँमे घुलल मिथिला, अहाँ जतहि छी ओतहि सजल मिथिला। देश दुनियामे पसरल छै मिथिला नया, देश दुनियामे पसरल छै मिथिला नया। नित्य नव नव क्षितिज पर उगल मिथिला, नव तुरिया हे नव तुरिया के नव का उड़ान कहतै। कथा मिथिला के कमला बलान कहतै। हम अहाँ ने कहबै तऽ आन कहतै। कथा मिथिला के कमला बलान कहतै। हम अहाँ।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीक। तऽ भीमनाथ चचा जी, आदरणीय भीमनाथ चचा जी सेहो अपन सबके संग जुड़ल छथि, तऽ प्रणाम करै छियै। बहुत बहुत धन्यवाद चचा जी के, स्वागतम लिख रहल छथि और बहुत ही नीक लागि रहल है कि चचा जी लाइव से जुड़ला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद चचा जी, प्रणाम। तऽ हम चाहब कि एकटा और रचना अहाँके भऽ जाय, 4 लाइन अहाँके सारा रचना जे छै मिथिला के केंद्रित कऽ के और ओकर विकास के लेल। भाषा के प्रयोजन छियै विचार के संप्रेषण। जे मन में विचार अछि, जे अहाँ कहऽ चाहै छियै, जे भावना अछि, ओकरा जखन अहाँ कविता में या कोनो साहित्यिक विधा में जखन ओकरा ढालि कऽ कहै छियै, तऽ अहाँके कथ्य के प्रभावशालिता बढ़ि जाइ छै। यह भाषा के प्रयोजन छियै। तऽ हम कविता में से मात्र कविता के प्रयोजन से कविता नहीं कऽ कऽ जे हम कहऽ चाहै छियै से कहऽ के प्रयास करै छियै। तऽ एकटा कविता जे बहुत पुरान हमर लिखल अछि से हम अहाँके सुना रहल छी। अखन तऽ एकटा घनाक्षरी छंद अहाँके सुना देलहुँ, एकटा गीत के बंद सुना देलहुँ, आब ई एकटा कविता मुक्त छंद, छंदमुक्त कविता छै, से हम सुना रहल छी। ई अपना मिथिलावासी सबके समर्पित कऽ रहल छी जे अपना सबके समाज के सेहो एहि प्रश्न पर विचार करऽ पड़त। बंद कोठरी में जीवन कखन धरि ओंघाइत रहत परंपरादिक जीर्ण खाट के धैने। पुरातनताक मोह सँ मातल संस्कृति कखन धरि अप्रासंगिक भऽ चुकल मान्यतादिक डोरि में ओझरायल रहत। कखन धरि नुकायल रहब हम बाहर बहैत बसात सँ, विहगक नव कलरव नावल्यक नव बरसात सँ। जड़ताक ओछाओन छोड़ि उठय पड़त आब, खोलय पड़त खिड़की। तऽ ई जे छै हमरा सबके अपना समाज में, संस्कृति में नया विचार, नवोन्मेष के समावेश के लेल हमर आह्वान कविता के माध्यम से। भावना जी। बहुत ही सुंदर अहाँ के विचार, आह्वान बहुत ही सुंदर। और हम चाहब जे आब अहाँ के हमर जे किछु प्रश्न अछि अहाँ से पूछी, जे कनिटा अहाँ अपना बारे में बताबियौ कि अहाँ के पढ़ाई लिखाई केना भेलै और केना जे छै से अहाँ के जिंदगी के सफर एतऽ तक पहुँचले, केना अहाँ जे छै लिखब प्रारंभ करलिए और कनिटा केना अहाँ के ई सब चीज जे सब नौकरी में एलिए, ई सब कनिटा हम अहाँ के बारे में जाने ले चाहब। तो स्वागत। मिथिला के माटि पानि में भिजल देह अछि, मन प्राण में मिथिला समाहित अछि। जन्म एही गाम में भेल अखन जे माटि पर हम छी उपस्थित गाँव में। एहीठाम हमर जन्म भेल, एहीठाम हमर आरंभिक स्कूली शिक्षा शुरू भेल। बाद में पिताजी के संग संग जतऽ जतऽ हुनकर से नौकरी में रहथिन, तऽ जतऽ जतऽ हुनकर विनय भेलनि सबठाम हम जे छै से जाइत रहलहुँ। तऽ एही क्रम में हम से बिहार के कतेको शहर में रहलहुँ और शिक्षा प्राप्त हम केलहुँ, जाहिमे रोहतास में और गोपालगंज में, चंपारण में, पटना में, एहि सब में हम रहनाइ भेल। और ओहीठाम से फेर पत्रकारिता के दुनिया में एलहुँ। बहुत समय तक कैरियर पत्रकारिता में रहलहुँ। ओहिमे जे छै से मैगजीन सब, अखबार सब निकलै छलै, तऽ ओहि सब में लेखन कऽ कऽ अपन से किछु पाइ सेहो होइ छलै और पढ़ाई सेहो होइ छलै। पेशा एकटा एहन छियै जाहिमे कि अहाँ ज्ञान और उपार्जन दुनू संग संग कऽ सकै छी। तऽ किछु दिन ओहिमे रहलहुँ, तकरा बाद जे छै से परीक्षा सब देलिए SSC के, UPSC के। तऽ ओहि सब माध्यम से हम भारत सरकार में से एलहुँ और तखन हम
से उप सचिव के स्तर पर हम काज कऽ रहल छी भारत सरकार में। अखन आवास हमर जे अछि से दिल्ली NCR में गुड़गांव छै, तऽ गुड़गांव में हमर आवास अछि, ओहिठाम रहै छी। और साहित्य के जे सुधा अछि वह जिया के रखने अछि, नहीं तो पेशा तऽ आदमी के व्यक्तित्व के लगभग मारिए दै छै। एक बेर अहाँ कोनो पेशा में आबि जाइ छी, ओकर बाद जे छै वह अहाँके नचाबैए, जेना जेना नचेलक तेना तेना नाचऽ पड़ै छै। तऽ साहित्य एकटा एहन अमृत समान अछि जे कि हमरा व्यक्तित्व के जीवंत राखने अछि, तैँ प्रयास करै छी जे हर प्रकार से जुड़ल रही। साहित्य से रुचि हमरा बहुत बचपने से छल। अखन एकटा पुस्तक अछि हमर प्रकाशनाधीन अछि, अगिला किछु समय में आबि जायत। ओहि पुस्तक में से हम अपन 15 वर्ष के उम्र से लऽ कऽ 25 वर्ष के उम्र तक में जतेक हमर लेखन छलै, ओ तऽ पुस्तक हिंदी में छै, तऽ हिंदी के जतेक कविता छलै ओ सब ओहि में आबि रहल अछि। तऽ आब उनटि कऽ देखै छियै तऽ देखाइ पड़ैए जे ई कविता में हमर योगदान कम, हमरा माटि पानि के योगदान बेसी। अगर से नहीं रहितै तऽ 15 साल के बच्चा ढंग से धरिया नहीं पहिरैत रहे ओहि समय में कविता लिखनाइ ई मनुष्यक बस के बात तऽ नहीं छी। तऽ वही क्रम में लागल छी। भावना जी, अहाँ सब सन के योग्य विदुषी विद्वान लोकनि के संपर्क में आबै छी, किछु हमरो ऊर्जा भेट जाइए आ किछु हमरा ऊर्जा के कनि स्पेस सेहो भेट जाइ छै। तऽ अहिना जीवन चलि रहल छै, कोनो विशेष नहीं, बहुत साधारण जीवन, बहुत साधारण लेखन सेहो बहुत साधारण, लेकिन जिए के रास्ते हमर इएह छी तऽ हम की करी। बहुत ही सुंदर अहाँ के। और हम चाहब जे अहाँ कहलहुँ कि 15 साल के अवस्था में अहाँ लिखब प्रारंभ करलहुँ, और जे हिंदी में जे अहाँ के रचना सब छै प्रारंभ के, तऽ हम चाहब कि एक दूटा रचना ओहो सब सुनायल जाय, जे पहिलुक पुरान याद छै फेर से ताजा हुआ। तऽ आग्रह कि पहिलुक शुरू के रचना एक दूटा हमरा सबके सुनाबी। जे हिंदी में एकटा रचना सुना रहल छी, ई लगभग हमर सबसे पहिल जे रचना सब छल हैं ओही में से छै। लगभग 15-16 साल के उम्र में, जहाँ तक याद अछि हमरा। शीर्षक छै आत्मकथ्य। कभी नहीं मैं किंतु जो हलचल मची अंतःकरण में, द्वंद्व जो चल रहा भीषण, रोक लूं कैसे उसे जो दाह मन का आज बनकर ज्वार बाहर आ रहा है। रोक लूं कैसे पवन के वेग को मैं, लेखनी के द्वार जो खटका रहा है। सौंप दूं किसको मैं स्मृतियों की निधियां, ढाल दूं किस पात्र में विगलन हृदय का, और सारी भ्रांतियों से मुक्त होकर गोद में किसकी कहो मैं लौट जाऊं। कि भूत की अगणित व्यथाओं की कथाएं, और जो नवजात हैं आकांक्षाएं, मंजिलों से जो मुझे भटका रही हैं, या कि नूतन स्वप्न जो दिखला रही हैं, जाल अथवा बुन रही हैं जो सदाएं, और मेरी दृष्टि को उलझा रही हैं, उसे ढूंढूं जो इन्हें संभाल रखे, सह सके जो दाह मेरे दग्ध उर का। सत्य मानो कवि नहीं हूँ दीप मैं, चिरकाल से कर प्रज्वलित अंतर स्वयं का, खोजता उस देव पद को आरती जिसकी करूं अंतिम किरण से, और खो जाऊं कहीं विस्तृत गगन में, और खो जाऊं कहीं विस्तृत गगन में। ई हमर बहुत ही आरंभिक सुंदर, कविता भावना जी। बहुत ही सुंदर अहाँ के प्रारंभिक कविता। और एखन काव्य धारा के 265 एपिसोड भ गेल हैं, अहाँ सबके पूर्ण सहयोग भेटल हैं, तहि लेल एखन 265 एपिसोड काव्य धारा के भ गेल हैं। और अगर और कोनो रचना अहाँ के प्रारंभ के अगर अहाँ राखने हुई तो अवश्य हमरा सबके सुनाबू। एकटा रचना मैथिली में सुना दै छी। एकटा
आब जे छै से छन्दमे सुना देलहुँ, अहाँके मुक्त छन्दमे सेहो सुना देलहुँ, एकटा हिन्दीमे सेहो सुना देलहुँ। आब एकटा जे छै से गजलमे हमर कनि बेसी से लोकसभ कहै छथि, तऽ एकटा मैथिलीके गजल सुना दै छी, ठीक छै। तऽ जे सब जुड़ल छी लाइवमे हुनको सबके एक बेर फेर अभिनंदन। और हेमंत जी जुड़ल छथि, हेमंत बाबू अखन तऽ देखाइ नहि पड़ि रहल छथि, बहुत अभिनंदन हेमंत जी, अहाँके प्रोत्साहनके लेल धन्यवाद। और एकटा मैथिलीमे एकटा गजल कहि रहल छी, कनि अलग रस परिवर्तन कऽ रहल छी, ई कनि व्यंग्यात्मक छै गजल। जे मुँह पर मीठ मीठ बोल रहै छै, हाँ कि नहीं। जे मुँह पर मीठ मीठ बोल रहै छै, हाँ कि नहीं, आ भीतर कब कब ओल रहै छै, हाँ कि नहीं। जे मुद्दाके भटकेनाइ बहुत जरूरी छै, मुद्दाके भटकेनाइ बहुत जरूरी छै, तैं बिन बातक ढोल बजै छै, हाँ कि नहीं। आ कोयलके दुत्कारल जाय, भावना जी सुनियौ, कोयलके दुत्कारल जाय, परतारल जाय, कौआ सब की लोल करै छै, हाँ कि नहीं। आ एकटा शेर सुना रहल छी, एकदम साँच शेर छै, एकरामे कोनो झूठ तूठ नहि छै। जे हमरा सन बुधियार, अपने तऽ कहि रहल छी, हमरा सन बुधियार कहाँ छै तहन कियो। जे हमरा सन बुधियार कहाँ छै तहन कियो, सबटा बुड़बक इएह बुझै छै, हाँ कि नहीं। सबटा बुड़बक इएह बुझै छै, हाँ कि नहीं। आ अंतिम शेर कहि रहल छी, जे गामक गाम वीरान कऽ देलक महानगर, गामक गाम वीरान कऽ देलक महानगर, नगरहिमे नव गाम बसै छै, हाँ कि नहीं। नगरहिमे नव गाम बसै छै, हाँ कि नहीं। तऽ जी भावना जी। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक। अपन सबके संग लालदेव कामत जी सेहो जुड़ल छै। जय हो, जय मैथिली, जय मिथिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने के कि लाइव से जुड़लो हैं। प्रत्येक बृहस्पति का साँझ में 5 बजे ई काव्य धारा होइत अछि, और समय के लोक का अभाव रहे छै, लेकिन काव्य धारा में जिनका देखे के रहे छै, ओ जखन उनका टाइम भेटे छै अवश्य देखैत छथिन। और जेना फेसबुक जे छै हर 3 महीना पर जते भी लाइव रहे छै ओकरा डिलीट कऽ दै छै, तही लेल जे छै हम जहन लाइव समाप्त भऽ जाइए तखन ई लाइव के डाउनलोड कऽ कऽ पुनः अपलोड करै छी, आ तकर बाद जे छै से ओकरा बहुत जगह शेयर करै छी। तऽ अहूँ से आग्रह कि जहन हम अपलोड डाउनलोड कऽ कऽ अपलोड करबै तऽ जरूर अवश्य शेयर करबै, आ सब गोटा से आग्रह कि जरूर शेयर करबै, जैसे बेसी से बेसी लोग सुनथिन और आनंदित हेथिन। बहुत ही सुंदर अहाँके रचना हमरा सबके आनंदित कऽ रहल अछि। और जे हमर एकटा आर प्रश्न अछि, जे पहिने अहाँ जहन 15 साल के उम्र में लिखब प्रारंभ करलियै, तखन जे किनकर रचना से अहाँ प्रभावित भेलियै, और एखन अहाँ किनकर रचना से बेसी प्रभावित होइया, होइ छै ने जे ई रचनाकार के रचना हमरा बेसी नीक लागैया, या तखन के रचनाकार जे रहथिन आ एखन के रचनाकार में अहाँके अथी से की अंतर लागैया, तखन के जे मैथिली साहित्य के जे स्थिति रहे एखन जे स्थिति छै ओहिमे की अहाँके जे छै अंतर लागैया। देखियौ, मैथिलीके साहित्यके हम बेसी पढ़लिए नहीं। मैथिली मातृभाषाके रूपमे स्वाभाविक रूपसँ से हमरा जीवनमे उतरलै, और वही रूपमे स्वाभाविक अभिव्यक्तिके भाषाके रूपमे हम ओकर उपयोग करै छियै। तथापि बहुत रास जे साहित्यकार सबके जतऽ कतौ हमरा मौका भेटलै तऽ हम कविता और कथा साहित्य से पढ़लिए, जाहिमे कि आर.सी. प्रसाद सिंह जी के किछु रचना छलनि, भुवनेश्वर सिंह भुवन के छलनि, कांचीनाथ झा किरण के छलनि, अमरनाथ झा जी के छलनि,
लाल दास जी के रचना सब छलनि। तऽ ई सब जे छै अविद्यापित के तऽ कोनो बाते नहि, विद्यापित तऽ हिंदी मैथिली बांग्ला सबमे समान रूपसँ समादृत छथि, तऽ हुनकर रचना सब हम से अध्ययन हम थोड़ा बहुत केने छलिए। बहुत बेसी जे तुलनात्मक अध्ययन कहबै, ई तऽ जे कोनो भाषा जे होइ छै, जेना हिंदियोके भाषा छै, तऽ समयके साथ भाषाके तेवरमे परिवर्तन होइ छै। जे भाषाके उपयोग आइसँ 100 साल पहिने या 80 साल पहिने कवि सब केलखिन, निरालाके जे भाषा छलनि, प्रसादके जे भाषा छलनि, ओहि भाषामे आइ कविता नहि होइ छै। तऽ विद्यापतिके भाषामे आइ कविताके अपेक्षा केनाइ उचित नहि हेतै। अजुका जे आधुनिक परिवेशमे भऽ रहल छै, बहुत लोकसब बहुत बढ़िआँ लिख रहल छथि, बहुत आधुनिक संवेदनाके लेखन से भऽ रहल छै। हिंदीमे हमर बेसी अभिरुचि छलै, तेँ अपना पाठ्यक्रमसँ शिक्षाके जे क्यूरिकुलम छलै, ओहिसँ बाहरो जाकऽ हम से बहुत रास पोथी सब हमरा जतऽ जखन उपलब्ध भेल, तऽ ओहिमे हम बेसीतर जे छै से रामधारी सिंह दिनकर जीके, निराला, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास नीरज, तऽ एहि सबके हम बेसी हम पढ़लियनि। और हुनका सबके कविता जे छै से अखनो हमरा बहुत रास याद अछि, एहि दुआरे कि बचपनमे पढ़लाहा बेसी याद रहै छै, आ बादमे जे छै से लोक पढ़ाइके क्रममे बहुत रास चीज पढ़ैत रहैए, फेर बिसरैत रहैए। आब एखन जे हमसब पढ़ै छिए कविता, तऽ अपनो लिखलाहा कविता बहुत बेर मंच पर जाइ छिए तऽ लिख कऽ जा पड़ैए लऽ कऽ, जे बिसरा नहि जाए बीचमे पढ़ै कालमे। तऽ लेकिन बचपनमे जे छै से एहि सब कवि सबके हम जे पढ़लियनि, तऽ हमरा लागैए जे हमरा साहित्यिक व्यक्तित्वके निर्मितिमे एहि सब साहित्यकार लोकनिक जरूर से महत्वपूर्ण योगदान रहलनि। ओ धीरे धीरे कऽ कऽ खोराक पहुँचाबैत रहै छै भीतरके साहित्यकारके। तऽ वएह छै जीवनके संबलके रूपमे, वएह सब छै। और जे साहित्य अखन चलि रहल छै, ओहिमे हमरा ई देखाइ पड़ैए कि दू प्रकारके साहित्य छै। एकटा ओ छै साहित्य जे कि लोकप्रियताके लोभमे और तुरंत लोकप्रियताके लोभमे बहुत हल्का साहित्य लिखल जा रहल छै। आइसँ 50 साल पहिने जे मंचीय कवि सब भेला, गोपाल दास नीरज बहुत प्रख्यात मंचीय कवि भेला, तहिना और जे साहित्यमे जे सिनेमामे गेला, ओ बहुत बढ़िआँ साहित्यकार सब रहथि। ओ साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी बहुत बढ़िआँ से साहित्यमे सिद्धहस्त रहथि। तऽ ओ सब जे छै लोकप्रियताके संग संग साहित्यिक जे स्तर छै ओकरा बना कऽ राखलखिन। लेकिन आइके समयमे जे लोकप्रियता प्राप्त करैके होड़ लागल छै, ताहिमे साहित्यके स्तरमे गिरावट देखाइ पड़ै छै। आब ई बड़ा मुश्किल छै कहनाइ कि जतऽ साहित्य उच्च छै ओहिठाम लोक तक पहुँच नहि भऽ रहल छै, जाहिठाम लोक तक पहुँच छै ओहिठाम साहित्यके स्तर ओतेक बढ़िआँ नहि छै। ई विभेद जे छै से देखाइ पड़ैए, लेकिन हमरा लागैए जे एकर समाधान समयके पास छै। बढ़िआँ साहित्य एतै, लोकमे जेतै, लोक ओकर प्रशंसा करथिन, तऽ जे लिखनिहार छथिन से धीरे धीरे अपने आप बढ़िआँ साहित्य लिखऽ लागथिन। नहि प्रशंसा एतै, खराब खराब गीत पर, अश्लील गीत पर, अश्लील प्रस्तुति पर, कुसंस्कारी प्रस्तुति परमे लोकके ताली भेटतनि, तऽ साहित्यके स्तर पर सेहो ओकर असर पड़तै। तऽ ई सोचैके छै अपना समाजके, साहित्यकारके, संग संग जे श्रोता वर्ग, पाठक वर्ग, दर्शक वर्ग छथि, तिनको ई सोचैके छनि जे अपने कोन प्रकारके साहित्यके प्रोत्साहित करऽ चाहै छी। तऽ ई सब क्रम हर समयमे अपना अपना रूपमे चलै छै, अखनो चलि रहल छै, कनि बेसी गहींर खाई भऽ गेल छै, ई जरूर नजर आबि रहल अछि भावना जी। बिल्कुल सत्य कहलिए हैं। एखनो अपन सबके मैथिली साहित्य के जते आगू बढ़बाक चाही ओते आगू नहीं बढ़ सकले हैं, किछ तऽ छै बात। और जे कहलिए कि अश्लीलता के ज्यादा व्यू भेट रहल छै, आ सौम्यता जे शालीनता ओहिमे ओतेक लोक के नहीं भऽ पाबि रहल छै। तऽ ई सबके कनि एक रति कमी छै, जे कारण से मैथिली के जतेक आगू जेबाक चाही नहीं भऽ पाबि रहल छै। और जेनाकि अहाँ जखन छोट रहिए, विद्यार्थी रहिए, तखन जे मैथिली के प्रति जे नवतुरिया के आकर्षण रहे, आ एखन जे अहाँ जतऽ रहे छियै गुड़गांव में,
या जतऽ भी गाँव में जाइ छियै, कतौ भी जे मैथिली कतौ भी जाइ छियै, तऽ अहाँके की लागैया कि एखन मैथिली के प्रति बच्चा सबके नवतुरिया के कतेक रुझान छै, कतेक हुनका जागरूक छै, एहिमे अहाँके विचार की अछि? बहुत चिंतनीय स्थिति छै। मैथिल जे मिथिलासँ बहुत जुड़ल लोकसभ छथि, हुनको घरक धियापुता मैथिली नहि बाजि रहल छै। तऽ ई जे छै से एकटा मिथिलांगन नामके पत्रिका छै, अहाँके जरूर नजरि पड़ल हैत। हुनका सबके एकटा अभियान से ओसभ चलेने छलखिन, टैग लाइन बनेने छलखिन जे मैथिली बाजू, मैथिली लिखू, आ नहि आबय तऽ एखनहु सीखू। तऽ ई जे छै से ई आह्वान घर घर जायके चाही, और हम जरूर आग्रह करबनि सबसँ जे अपना घरमे कमसँ कम मैथिलीके भाषाके रूपमे रखियौ। अपना घरेसँ अहाँ बहिष्कृत कऽ देबनि मैथिलीके, तऽ समाजमे ताकऽ जेबै जे मैथिली कतऽ छथिन, तऽ कोनो घरेमे न रहथिन मैथिली। लोकके अगर घरसँ निकालि देल जाय, कहल जाय जे समाजमे रहियौ, तऽ लोक कतऽ रहतै? तहिना भाषाके अगर घरेसँ बहिष्कृत कऽ देबै, समाजमे खोजऽ निकलबै, तऽ नहि भेटत। ताहि दुआरे से घरमे जरूर मैथिलीके स्थान दैके चाहिए सब गोटेके, और खास कऽ कऽ जे मैथिली अनुरागी सब छथि, हुनका तऽ जरूर ई एकटा अभियानके रूपमे लैके चाही जे ई भाषाके बचल रहनाइ बहुत जरूरी छै। हम धियोपुताके कहै छियै जे अहाँ कोनो पैघसँ पैघ सफल व्यक्तिके जीवनी लऽ कऽ देख लियौ। हम मैथिलीके बात नहि कऽ रहल छी, कोनो भाषाके सफलसँ सफल व्यक्तिके जीवनी लऽ कऽ देख लियौ, व्यक्तित्वके देख लियौ, जे हुनका सबके अनेको भाषा पर अधिकार रहै छनि। ओ जे छै से बराबर अथीसँ सहजताके साथमे से बहुत रास भाषाके बुझि सकै छथि, बाजि सकै छथि, और अगर बुझि नहि बाजि नहि सकै छथि तैयो ओकरा स्वीकार करैके हुनकामे उदारता जरूर रहै छनि। तऽ अहाँके अगर एकटा भाषाके ज्ञान, ओकर समझ, ओकरा बाजै लिखैके से क्षमता अहाँके मुफ्तमे भेट रहल अछि घरमे बैसल अपना माय बापसँ, दादा दादीसँ, तऽ ओकरा अहाँ नुकसान किया कऽ रहल छी? ओ अहाँके व्यक्तित्वके नुकसान दऽ रहल अछि। तऽ ई धियापुताके ई बुझनाइ बहुत जरूरी छनि जे एकटा भाषा अगर अहाँके घरे बैसल अहाँ नया सीख लऽ रहल छी, अपना हिंदी अंग्रेजीमे अहाँ पढ़ै छी, पढ़ू, बहुत बढ़िआँ बात छै। हम देखै छियै मैथिल लोकनिके धियापुता से एडिशनल लैंग्वेज फ्रेंचके ट्यूशन लगवा रहल छथि, कोइ जर्मनके ट्यूशन लगवा रहल छथि, आ माय बाप मैथिलीमे बजै छथिन तऽ हुनका मैथिलीमे नहि बाजल होइ छनि। ठीक छै, एकर बहुत पैघ कारण इहो छै जे माइयो बाप आपसमे मैथिलीमे बात नहि कऽ रहल छथिन। तऽ ओहि दुआरे ई चीजके जे छै से सबके से ध्यान राखऽ पड़तै। एहिमे ई कोनो बात नहि छै जे ई कोनो से मैथिली एक्टिविस्टके रूपमे हम बाजि रहल छी। ई हम अहाँके कहि रहल छी जे अहाँके 2टा 3टा 4टा भाषा एनाइ अहाँके व्यक्तित्वके विकासके लेल जरूरी अछि, बहुत सहायक अछि। तऽ ओहिमे एकटा भाषा अहाँके मुफ्तमे ऐड भऽ रहल अछि, ई अहाँके एडेड एडवांटेज अछि, एकर अहाँ लाभ किया नहि उठा रहल छी? तऽ ई जरूर अहाँके पटलके माध्यमसँ हम सबसँ आह्वान करबनि जे मैथिलीके अपना घरमे स्थान अवश्य दियौन, तखने ओ समाजमे हुनकर अस्तित्व बचल रहतनि। जी भावना जी। बिल्कुल सही अहाँ कहलिए। और अहाँ जे कहलिए कि बहुत बचपन के में अहाँके बहुत सारा हिंदी के रचनाकार के रचना सब याद रहत, जे 1-2टा किछु 2-4 लाइन अहाँके याद हुआ जे अहाँके बहुत प्रेरित करने हुआ, तऽ हम चाहब कि 1-2टा रचना के भऽ जाय, अहाँके मुँह से सुनी। किछु एहन होइ छै कि जेना अहाँ भोजन करै छियै तऽ ओ भोजन तऽ अहाँके शरीरमे चलि जाइए। तऽ अहाँ जे कहत कोइ जे अहाँ कुश्ती करू, तऽ कुश्ती तऽ बलसँ करबै, ओ भोजन निकालि कऽ थोड़े करबै। तऽ अहाँ जे एखन हमरा सुनाबऽ कहि रहल छी, ओ तऽ हमर भोजन छी, हमर खुराक छी, हमरा भीतर जा कऽ पचि चुकल अछि। तऽ खैर तथापि एकटा एखन मनमे आबि गेल, तेँ हम एकटा दिनकर जीके किछु पंक्ति सुना दै छी जे जड़ को उड़ने की पाँख दिए देता हूँ, चेतन के मन को आँख दिए देता हूँ, दौड़ा देता हूँ तरल आग नस नस में, रहने देता बल को न बुद्धि को बश में, स्वर को कराल हुंकार बना देता हूँ, हिम्मत को ही तलवार बना देता हूँ। तऽ एहि तरहके बहुत रास
कविता सब जे छै उ सब जे छै से हमरा मन में बसल रहैए जे तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। कोनो तरह के संघर्ष में उतर जाए के प्रेरणा बच्चन जी के पंक्ति छनि। तऽ ई सब जे छै से हमरा भीतर में बसल रहिए। हमरा जे छै नीरज जी के पंक्ति छनि, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था, कि जिनका दुख लिखने की खातिर मिली न इतिहासों को स्याही, कानूनों को नाखुश करके मैंने उनकी भरी गवाही, जले उम्र भर फिर भी जिनकी अर्थी उठी अंधेरे में ही, खुशियों की नौकरी छोड़कर मैं उनका बन गया सिपाही। पद लोभी आलोचक कैसे करता दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा थी श्रृंगार नहीं था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बहुत रास पंक्ति छै, अथाह समुद्र छै, जे कि जाहिमे से हमरा किछु बूंद हमरा मन में ठहरि गेल अछि। और वही बूंद में जब एतेक ऊर्जा छै तऽ हुनका तमाम से साहित्य में कतेक ऊर्जा हेतनि, तऽ ई तऽ सोचैवला के बात छै। तऽ इएह सब अछि भावना जी। बहुत ही सुंदर। और अहाँ एकटा आर कहलहुँ कि जे अहाँ के गजल लोग के बहुत पसंद आवे छै, आ एकटा गजल हमरा अहाँ सुनेबो करलहुँ, तऽ हमर आग्रह यह कि एक दूटा अगर आर सुना दी तऽ बहुत बढ़िया। म्यूट छी, अहाँ म्यूट छी। अच्छा, तऽ हिंदी में एकटा हम गजल के प्रयास कऽ रहल छी, जे छोट गजल, बहुत छोट बहर के गजल छै कि वही शाम वही शहर ढूंढता हूँ, वही शाम वही शहर ढूंढता हूँ, शहर दर बदर ढूंढता हूँ, कि जहाँ बुलबुलों की लगे थी सभाएं, जहाँ बुलबुलों की लगे थी सभाएं, वो इमली का बूढ़ा शजर ढूंढता हूँ, शहर दर बदर ढूंढता हूँ, कि जो आंसू मेरे रात भर सोखता था। भावना जी, भावनापूर्ण छै ई शेर। जो आंसू मेरे रात भर सोखता था, वो नीला सा पिल्लो कवर ढूंढता हूँ, शहर दर बदर ढूंढता हूँ, कि मोहब्बत की बातें वफाओं के वादे, मोहब्बत की बातें वफाओं के वादे, तिजारत का ताज़ा हुनर ढूंढता हूँ, शहर दर बदर ढूंढता हूँ। और अंतिम शेर कि वही तुम जिसे घर बताते हो मेरा, वही तुम जिसे घर बताते हो मेरा, उसी घर में मैं अपना घर ढूंढता हूँ, शहर दर बदर ढूंढता हूँ, शहर दर बदर ढूंढता हूँ, वही शाम वही शहर ढूंढता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीक। श्री सारस्वत जी सेहो जुड़ गेला हैं, लिखल रहल छथि कि हम एखने जुड़लहुँ, हिनका नहि चिन्है छियै के छथिन ई। तऽ सुजीत कुमार छी, सुजीत कुमार झा, सुजीत कुमार जी छथिन, और ई बनगांव सहरसा से छथिन, गुरुगांव में रहै छथिन, रचनाकार छथिन, और ई केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारी उप सचिव भारत सरकार में छथिन, और हिंदी और मैथिली दुनू में लिखे छथिन। तऽ अहाँ लाइव के जहन लाइव समाप्त हैत तऽ अहाँ देख सकै छी, इनकर बारे में अहाँ इनका सुनि सकै छी। तऽ स्वागत प्रणाम करै छी, बहुत बहुत धन्यवाद कि अहाँ लाइव से जुड़लहुँ हैं। नया लोग से जुड़े के जे आनंद होय छै वो अलग आनंद होय छै। बहुत नीक लागल सुनि कऽ जे सारस्वत जी कहलनि जे हमरा नहि चिन्है छथि, तऽ जे नहि चिन्है छथि तिनका से जुड़ि कऽ जे आनंद होय छै पहिल मुलाकात के, वो आनंद भऽ रहल अछि। बहुत अभिनंदन सारस्वत जी।
तऽ बहुत ही सुंदर। तऽ देखियो केना अपन सबके लगभग 1 घंटा होइले जाइए और हमरा नहि लागैए कि अहूँ के एको रती अनुभव भेल हैत कि एतेक समय भऽ गेलै। हमरो बिल्कुल अनुभव नहि भेल। जहन केओ भी आबै छथिन लाइव में तऽ ओहिसँ पहिने पूछै छथिन कि कते देर के लाइव हेतै। हम कहै छी अहाँ पर ई निर्भर करै छै और जे छै से ई लाइव कते देर चलि जाइ छै लोक के एहसासे नहि होइ छै, आभासे नहि होइ छै। तऽ बहुत ही नीक लागि रहल ये। तऽ हम चाहब कि और जे 2-4 टा रचना ओरिया के राखने हुई तऽ 1 घंटा के कार्यक्रम लगभग होइ छै। तऽ अगर कोनो हेतै तऽ सुना देल जाय। स्वागत। बहुत रास ओरिया कऽ राखल रचना जे छै ने, जे रचना जखन ध्यानमे आबि जाइ छै, फ्लोमे आबि जाइ छै तऽ ओहीमे से आनन्द बेसी रहै छै। तऽ लेकिन एकटा हिंदीमे एकटा गजल हम और सुना दऽ रहल छी। मतला छै गजलके, अपना सा मतवारा मैं हूँ, अपना सा मतवारा मैं हूँ, सरे शहर आवारा मैं हूँ, कि इतना तो अपना न हुआ मैं जितना आज तुम्हारा मैं हूँ, सरे शहर आवारा मैं हूँ। कि सारे जग से जीता हूँ, सारे जग से जीता हूँ, पर अपनों से ही हारा मैं हूँ, सरे शहर आवारा मैं हूँ। शेर भावना जी कि किश्तों किश्तों टुकड़े टुकड़े, किश्तों किश्तों टुकड़े टुकड़े, अपना ही बंटवारा मैं हूँ, सरे शहर आवारा मैं हूँ। कि गलता जलता अंधियारे में, गलता जलता अंधेरे में, दुनिया का उजियारा मैं हूँ, अपना सा मतवारा मैं हूँ। और शेर आखिर कि मैं तो इतने से ही खुश हूँ, सारस्वत जी, मैं तो इतने से ही खुश हूँ, तुम जैसों का प्यारा मैं हूँ, अपना सा मतवारा मैं हूँ, सरे शहर आवारा मैं हूँ। काव्यपाठ बहुत काव्यपाठ भेलै भावना जी, बहुत प्रकार के काव्यपाठ भेलै। हिंदी में 2टा गजल सुना देलहुँ, मैथिली में गजल सुना देलहुँ, मैथिली के किछु छंद सुना देलहुँ, गीत सुना देलहुँ, मैथिली के छंद मुक्त सुना देलहुँ। तऽ एक मंच पर एक बेर में एतेक रास रंग जे छै निकालि कऽ बाहर एनाइ या अपन एतेक रंग रूप के प्रस्तुति देनाइ, इहो एकटा जे छै से बहुत विलक्षण बात छियै। हमसब मंच सब पर जाइ छियै तऽ आयोजक पहिने कहि दै छै जे फलाँ अवसर छियै तऽ अपने ओही अवसर के गीत कहबै। आब ओहि अवसर के गीत हेतै या कोनो रचना हेतै तऽ सीमित संख्या में हेतै, फेर ओकरे पढ़ि कऽ उतरऽ पड़ैए। लेकिन अहाँ जाहि तरह से एकटा पूरा व्यक्तित्व के पूरा जे कविता के स्पेक्ट्रम छै ओकरा बाहर आने के प्रयास केलहुँ, ई हमरा बहुत नीक लागल। और अहाँ के पटल के जाहि तरह से अहाँ 264म कहलहुँ जे ई एपिसोड अछि और ई लगातार अहाँ के क्रम चलि रहल अछि, तऽ एहि लेल हम से बहुत बहुत अहाँ के साधुवाद दऽ रहल छी, हार्दिक शुभकामना दऽ रहल छी। और अहाँ के एहि उद्यम में से जतऽ जाहि तरह से कखनो फेर जरूरत हेतै, कखनो फेर एहि तरह के अवसर हेतै तऽ हमसब जे छै जरूर ओहिमे सहयोगी हेबै, ओहिमे जुड़बै। और आइ के लेल हमरा लागैए जे काफ़ी रचना पाठ भऽ गेल अछि, तऽ आइ के इंटरव्यू के एहिठाम रहऽ देल जाय। अहाँ के एक बेर फेर बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामना। बहुत बहुत अहाँ के धन्यवाद। और बहुत नीक लागल कि अहाँ समय निकालि कऽ छुट्टी घर से अपन नौकरी से छुट्टी लऽ कऽ गाम में किछु आवश्यक काम से गेल छी आर हमरा लेल एतेक समय निकाललहुँ। ओतऽ गाँव में कनि नेटवर्क के भी इशू होइ छै, सब किछु के करैत हमरा मान सम्मान देलहुँ, एहि लेल अहाँके बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करै छी। और जते गोटा जुड़ल छथि, जे बाद में भी जुड़ता, सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद।
और ई लाइव के समाप्त के बाद हम पुनः लाइव का डाउनलोड को अपलोड करब त आग्रह कि लाइव के जरूर शेयर करबे। आ सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद, अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद, सब गोटा के प्रणाम, अहूँ के प्रणाम। जय मिथिला, जय मैथिली, सब गोटा के प्रणाम। बहुत आभार। जय मिथिला, जय मैथिली। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।